ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एसआईपी से 1 करोड़ रुपए बनाना संभव है या नहीं है। तो यहाँ हमने हमारा टारगेट रखा 1 करोड़ रुपए। यहाँ जो हमने इन्वेस्टमेंट हमें अपनी तरफ से करना है उसका टारगेट रखा है 10 लाख। और जो टाइम ड्यूरेशन लिए हैं वो लिए 10 से 15 ईयर्स। हम कैलकुलेशन से समझेंगे कि ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। तो जो फर्स्ट सिनारियो हमारे पास समझ में आया सबसे पहले कि ये जो हमारा 1 करोड़ का टारगेट है किन पर डिपेंड करता है, तो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है: इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न और टाइम ड्यूरेशन। जब एक चीज़ बढ़ेगी तब हमारा टारगेट बढ़ेगा और दूसरी अगर कम हो जाती है तो टारगेट कम होगा। तो तीनों चीज़ें बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल, एक एसआईपी कैलकुलेशन देखते हैं। तो हमने टोटल 15,000 रुपीज़ की एसआईपी की। टाइम रेट ऑफ रिटर्न हमने एक्सपेक्टेड किया 15%, जो एक नॉर्मल रिटर्न होता है। पैसिव इन्वेस्टिंग में आराम से मिल जाता है किसी भी इंडेक्स में या निफ्टी 50 में। और 15 ईयर्स तक अगर आप 15% के रिटर्न के साथ 15,000 रुपीज़ को 15 ईयर तक इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो होता है 27 लाख। और ये इन्वेस्टमेंट बढ़कर 15 ईयर बाद में आपका हो जाएगा 1 करोड़ 27,601, जिसमें आपका प्रॉफिट है 73,27,601 रुपीज़। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है जो आपको समझ में आ गया, पर इस कैलकुलेशन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ दो है। पहली 15,000 रुपीज़ और दूसरी 15 ईयर्स। देखो 15% का रिटर्न तो आसानी से मिल जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप हर मंथ 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर पाओ और वो 15,000 रुपीज़ जो इन्वेस्ट करने वो 15 ईयर्स तक कर पाओ, ये थोड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है आप 3-4 महीने कर लो, साल, 1-2 साल, 3 साल तक हो जाए, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम आए और आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए। क्योंकि कई सारे हमारे खर्चे होते हैं कि भाई कोई शादी आ गई, कोई गाड़ी खराब हो गई, बट बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, ऐसे कई तरह के खर्चे आ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी ये एसआईपी रुक जाती है। तो ये अमाउंट आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते और आपके सारे खर्चे इसमें हो जाते हैं और धीरे धीरे आप इसको रोक देते हो या फिर आप इसे इतने लंबे टाइम तक होल्ड भी नहीं रखते हो। तो ये कैलकुलेशन के लिए बहुत सही है। ये मैथ का फॉर्मूला करेक्ट है कि 27 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट होंगे, 1,27,000 बन जाएंगे, है ना। अगर आप 15,000 15 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते हो तो आराम से ये बन जाएंगे। पर समस्या यही है कि 15 ईयर तक 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना शायद मुश्किल हो सकता है। और बहुत सारे लोगों की हो सकती है इतनी सेविंग ही नहीं होती है, इनकम भी मान लो 20-25 हज़ार रुपये, तो 15,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या अल्टरनेट तरीका हो सकता है, उस पर हम विचार करते हैं। तो देखो दूसरा तरीका मैं यहाँ पे जो एक सिंपल सा सजेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान समझना। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं हमारे पास 10 लाख रुपीज़ है और हम थोड़ी सी एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने कुछ सीखा है, ट्रेडिंग सिस्टम बनाए हैं जिसके तहत हम ईयरली 26% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और ऐसा अगर हम 10 ईयर तक करें तो हमारे हो जाते हैं 1,85,686, जिसमें हमारा गेन हो गया 90,85,000। यानी 10 लाख रुपीज 10 ईयर में आपके 10 टाइम हो जाएंगे। यानी 10 ईयर में 26% की रेट से आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 10 टाइम हो गई। अब आपके पास दूसरी प्रॉब्लम है कि भाई 10 लाख रुपीज है ही नहीं एक साथ जिनको हम 10 ईयर तक इन्वेस्ट करें, तो ये रुपीज कहाँ से आएंगे। तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमने यहाँ जो टाइम ड्यूरेशन रखा है वो कितना रखा था, 10 to 15 ईयर्स। अगर आपके पास 10 लाख रुपीज है तो आप 10 ईयर में अचीव हो जाए, पर आपके पास 10 लाख नहीं है तो जो एक्स्ट्रा 5 ईयर रखे उनसे आप इन्हें जनरेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 10 लाख रुपीज कहाँ से आएंगे। तो मैंने कहा कि एक आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है, कितने की, 8,300 रुपीज़ की। रेट ऑफ रिटर्न अभी भी हम 26% एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये आपको कितने साल तक करनी है, 5 ईयर तक।
जब आप 8,300 रुपीज़ की एसआईपी 5 ईयर तक करोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा 4,98,000, पर आपकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी इस रिटर्न के साथ वो हो जाएगी 10,03,160 बन गए 10 लाख अपने। और इन 10 लाख में हमारा जो गेन था वो था 5 लाख अप्रोक्स मान लेते हैं कि 5 लाख हमने इन्वेस्ट किए और 5 लाख हमारे बढ़ गए। और ये 5 ईयर्स में, क्योंकि हमारे पैसे एक साथ नहीं लगे थे, एसआईपी में लगे थे, तो इस हिसाब से रिटर्न जो है वो डायरेक्टली आपको नहीं है कि आपको लग रहा है कि 5 ईयर में डबल हुआ है पैसा, पर 26% की रेट ऑफ रेट से ये जल्दी ही डबल हो जाता, पर हमारे पैसे एक साथ ही नहीं लगे थे। अब हम इन दोनों चीज़ों को समराइज करते हैं, राइट? तो आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना बनाना है? 26। अब आप सोच रहे होंगे कि 26% रेट ऑफ रिटर्न बनना थोड़ा मुश्किल। देखो, आप दो तरह के ईटीएफ्स में आप ट्रेड करते हो, मैं सिंपली कहूँ आपको, या तो स्मॉल कैप है, राइट, या मोमेंटम वाले हैं, या कोई सेक्टर में आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, किसी तरह की हमारी स्ट्रेटेजी है जैसे सुपर एसआईपी है, सुपर सोप है, उनसे किसी से कर रहे हो तो आराम से 26% रिटर्न बना लोगे आप ईयरली बेसिस पे। हो सकता है किसी ईयर में नहीं बनाओ, पर आप 5 ईयर के टाइम होरिजन पे आप देखोगे तो आराम से आपका 26% रिटर्न बनेगा। तो आपको 26% रिटर्न के साथ 8,300 रुपीज़ की एसआईपी करनी है 5 ईयर। तो यहाँ आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न मिला के 10 लाख बन जाएगा। उन 10 लाख को आप दोबारा 10 ईयर तक इन्वेस्टेड रखोगे तो 1 करोड़ बन जाएगा, राइट? अब ये इन्वेस्टेड कैसे रखना है? तो सिंपल है, आपको अपनी उन्हीं स्ट्रेटेजीज के तहत थोड़ा एसेट एलोकेशन करते रहना है। तो आप जो भी एक तरीका चूज कर सकते हो, तो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करनी चाहिए, एक सेफ तरीका अपनाना चाहिए ट्रेड करने का। तो मेरा हमेशा से मानना है कि सबसे सेफ तरीका जो ट्रेड करने का है वो ईटीएफ है, राइट? तो ईटीएफ में आप ट्रेड कर सकते हो, तो इसमें म्यूचुअल फंड जैसी सेफ्टी रहती है और स्टॉक जितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो बताइए आपको ये डिस्कशन किस तरह का लगा, कि किस तरह से आप 15,000 की 15 ईयर्स तक एसआईपी करना थोड़ा मुश्किल है, उसके बजाय आप अपने रेट ऑफ रिटर्न्स को बढ़ा दो कुछ लर्निंग करके, है ना? क्योंकि हम टाइम होराइजन 15 ईयर्स ले रहे हैं तो हमारी रिस्क कम है, और जिसमें से हमें एक्टिवली इन्वेस्ट केवल 5 ईयर तक ये करना है। उसके बाद हमें हमारी कैपिटल, एक बार जब हमारी कैपिटल 10 लाख हो जाए, हो सकता है अच्छा रिटर्न मिल जाए, जल्दी हो जाए, 10 लाख हो जाए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट रोक सकते हो। अगर आपके पास मान लो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट है तो आप 8,300 के बजाय ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो जिससे आपका ये टाइम कम हो जाएगा, और हो सकता है आगे वाला टाइम भी कम हो जाए, ये डिपेंड करेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि ये किस तरह का आपको डिस्कशन लगा। थैंक यू।